Hello students, today we will discuss question back 2 of assessment 12 from chapter 14, that is geometry. So our first question is a polygon can have minimum dash sides. Okay, a polygon के पास minimum कितने sides होते हैं? तो polygons पहले क्या होती है? A simple closed figure formed of 3 or more line segment is called polygon. Okay, 3 or more line segment means 3 मिनिमम 3 लाइन्स तो होने ही चाहिए, 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन्स. सो ए पॉलीगन कैन हैव मिनिमम 3 साइड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 1b, ए पॉलीगन विथ डैश साइड्स इज कॉल्ड अ हेप्टागन. तो हेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं? हेप्टागन में 7 साइड्स होते हैं. कितने होते हैं? 7. कितने साइड्स होते हैं? 7. तो ए पॉलीगन विथ 7 साइड्स इज कॉल्ड अ हेप्टागन. एंड इन क्वेश्चन नंबर 1c, ए डैश हैज फिक्स लेंथ. फिक्स लेंथ किसके पास होती है? लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट हैज, लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट के अपने एक लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट पाथ. लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट पाथ. ओके, सो लाइन सेगमेंट हैज फिक्स लेंथ. ओके, लाइन सेगमेंट क्लियर है? लाइन सेगमेंट. एंड इन क्वेश्चन नंबर 1d, ए डैश हैज नो इंड पॉइंट. किसके पास इंड पॉइंट नहीं होती है? लाइन. बिकॉज क्या होती है? लाइन क्या होती है? लाइन इज एन इंडलेस स्ट्रेट पाथ. ओके, इंडलेस स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस. क्या होती है लाइन? लाइन इज एन इंडलेस स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस. सो लाइन हैज नो इंड पॉइंट्स. ओके, and in question number 1e, there are dash millimeters in a centimeter. Dash millimeter in a centimeter. A centimeter means 1 centimeter. ओके, तो इसमें क्या हुआ? डैश मिलीमीटर्स. मिलीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? mm. ओके, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. यही है ना? डैश मिलीमीटर इन अ सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर में. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर. यही हमें फाइंड आउट करना है. ओके, 1 सेंटीमीटर इट मीन्स क्या है? यहाँ पर क्या कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर. हमें क्या कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है. ओके, इट मीन्स कि कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शंस. ये क्या होती है? लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट में कौन सी डायरेक्शन होती है? बैकवर्ड डायरेक्शंस. ओके, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो बैकवर्ड डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने स्टेप जाने होंगे? 1 स्टेप जाने होंगे. एंड 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है? 10. तो हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो सेंटीमीटर को अगर हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10. ओके, अगर हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे. तो 1 सेंटीमीटर को ही तो हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वाट? मिलीमीटर. देन 1 क्रॉस 10 मिलीमीटर. ओके, तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. क्लियर है? सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 10 millimeter is equal in, there are 10 millimeters in a centimeter. Okay, now our next is question is 1f, a part of a line is called a line segment. a part, जैसे ये पार्ट, ये क्या हो जाएगा? एक लाइन की ये पार्ट क्या हो जाएगी? लाइन सेगमेंट. क्योंकि इसके तो अपने कुछ फिक्स लेंथ होंगे ना, कुछ भी होंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी. अगर आप पार्ट ले रहे हो तो वो क्या होगा? उसका फिक्स लेंथ होगा. तो वो क्या हो जाएगा? ए पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. ओके, क्योंकि इसके फिक्स लेंथ होते हैं. लाइन सेगमेंट हैज फिक्स लेंथ. लाइन सेगमेंट. क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1g, ए पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क. पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क. देखो, ये अगर ये सर्कल है तो जनरली हम आर्क को कैसे डिनोटेट करते हैं? 3 पॉइंट्स, 1 2 एंड 3. 2 आर द इन पॉइंट्स ऑफ द आर्क एंड 1 इज इन बिटवीन देम. ओके, ए बी एंड सी. तो ये ए सी बी इज द आर्क ऑफ दिस सर्कल. ओके, सो ये पार्ट क्या हो जाएगा? आर्क. सर्कल का ये पार्ट आर्क हो जाएगा. ए पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क. ओके,
एंड क्वेश्चन नंबर 1H, ए डैश हैज 5 साइड्स एंड 5 वर्टिसेस। 5 साइड्स एंड 5 वर्टिसेस किसके होते हैं? पेंटागन के। पेंटागन में ही तो 5 साइड्स होते हैं और 5 वर्टिसेस भी होते हैं, है ना। मैं पेंटागन की फिगर बताती हूँ आपको, देखो पेंटागन की फिगर। ओके, देखो इसमें 5 साइड्स है, 1 2 3 4 एंड 5, एंड वर्टिसेस भी कितने हैं? 5। देखो वर्टिसेस क्या होती है? प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। एंड वर्टेक्स क्या होती है? द पॉइंट एट विच टू एडजेसेंट साइड्स मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स, एंड प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस। ओके, तो 5 वर्टिसेस है ना, 1 2 3 4 5। ओके, तो पेंटागन हैज 5 साइड्स एंड 5 वर्टिसेस। ओके, एंड इन क्वेश्चन नंबर 1I, द डैश इज ए कोड दैट स्प्लिट्स ए कोड इनटू 2 हाफ्स। एक सर्कल को 2 हाफ्स में कौन स्प्लिट्स कर सकता है? डायमीटर। डायमीटर इज ए कोड बिकॉज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। क्या होती है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट, तो डायमीटर ही उस सर्कल को हाफ में स्प्लिट्स कर सकता है। ओके, तो डायमीटर इज अ कोड दैट स्प्लिट्स the circle into 2 halves. Okay, and in question number 1J, a dash figure starts and ends at the same point। जो फिगर स्टार्ट्स, यहाँ से स्टार्ट हुई फिगर स्टार्ट्स एंड इंड्स एट द सेम पॉइंट, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्लोज फिगर। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर। ओके, now in question number 1K, the number of rays that can be drawn taking P as the end point is। okay, number of rays that can be drawn taking P as the end point, इसको हम end point लेते हैं। okay, taking P as the end point में जहाँ से हम लाइन को फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। okay, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ रेज कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं? नंबर ऑफ रेज इनफाइनाइट, कितने भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1K का? इनफाइनाइट। ओके, and in question number 1L, a circle has no dash and no dash, no sides and no vertex। सर्कल के पास ना साइड्स होते हैं ना वर्टेक्स होते हैं। क्लियर है। and in question number 1M, when we draw a circle using a compass, then the distance between the tip of the needle and that ऑफ द पेंसिल गिव्स द डैश ऑफ द सर्कल। आप जब भी सर्कल ड्रॉ करते हो तो जब आप टिप ऑफ द निडल एंड डैट ऑफ द पेंसिल के बीच के डिस्टेंस को क्या लेते हो? वो तो रेडियस ही होता है ना। हमारा क्वेश्चन में रहता है कि डैश 3 सेंटीमीटर की, आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कल ड्रॉ करने हैं। ओके, तो ऐसे भी सर्कल हम रेडियस के थ्रू ही ड्रॉ करते हैं। ओके, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? वो जो डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ द निडल एंड डैट ऑफ द पेंसिल क्या होता है? रेडियस। okay, radius of the circle। okay, now our next question is question number 2, how many lines can be drawn to pass through a point। a point से हम कितने सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने सारे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट। ओके, एंड इन क्वेश्चन नंबर 2B, 2 गिवन पॉइंट्स हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 1। कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 1। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन फिगर 1। फिगर 1 में हमें काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। ओके, तो सबसे पहले जो ये बिग रेक्टेंगल है ये मैं काउंट करती हूँ, ट्रेस कर रही हूँ। 1, देन ये वाले रेक्टेंगल 2, एंड देन ये रेक्टेंगल 3। तो इस यहाँ पर हमें कितने रेक्टेंगल्स फाइंड आउट हुए? 1 2 एंड 3। ओके, 3। एंड देन इस रेक्टेंगल में देखो ये 1 1, देन 2 3, ये तो हमने कर चुका, ये हम काउंट कर चुके हैं ना। ये वाली रेक्टेंगल हम काउंट कर चुके थे, इस 3 में इंक्लूडेड थे। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 2 एंड 3 हो गए 3, एंड देन अगेन 1, ये 1 प्लस ये 1, कितने हो गए? 2। तो कितने हो गए टोटल? 8। मैं फिर से ट्रेस करती हूँ। 1 1 2 2 3। क्लियर है। 4 4 5 6, ये तो हम कर चुके हैं 6, देन 7 एंड देन 8। क्लियर है।
How many rectangles are there in the figure? There are 8. Figure 1, there are 8 rectangles in figure 1. Okay. And now our next question is question number 4. How many line segments are there in figure 2? Figure 2 में हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं. ओके, फिगर 2 में. तो सबसे पहले यहाँ 1, देन 2, देन 3. कितने हैं? 1, 2, 3. क्लियर है? 3. एंड देन अगेन 1, 2, 3. क्लियर है? 1 ये पूरे, देन ये 2, देन ये 3. क्लियर है? 3. देन अगेन 1, 2, 3. क्लियर है? 3. देन अगेन 1, 2, 3. 3 हो गए. अब हम इनसाइड के करते हैं. 1, 2, 3. क्लियर है? 1, 2, 3. देन 1, 2, 3. क्लियर है? 3. देन 1, 1, 1, 1. तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4. क्लियर है? तो कितने हो गए? 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22. कितने हो गए लाइन सेगमेंट्स? 22. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन फिगर 2? 22. मैं फिर से ट्रेस कर देती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. Now our next question is question number 5. State whether each of the following statements is true or false. हमें इन ऑप्शन A, B, C, D, E में बताने कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स. तो क्वेश्चन नंबर 5A. ऑल स्क्वायर्स आर क्वाड्रिलेटरल्स. सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती है? ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, 4 लाइन सेगमेंट. स्क्वायर्स में कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं? 4 ही होते हैं ना. देन ऑल स्क्वायर्स आर क्वाड्रिलेटरल. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड इन क्वेश्चन नंबर 5B. ए ट्राइंगल इज ए पॉलीगन. यस, पॉलीगन. ए ट्राइंगल तो पॉलीगन होते हैं. कैसे होते हैं पॉलीगन? बिकॉज पॉलीगन क्या होती है? ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन. ओके, 3 और मोर लाइन सेगमेंट. तो ट्राइंगल्स में कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं? कितने साइड्स होते हैं? 3. एंड पॉलीगन की क्या है डेफिनेशन की? सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट. तो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए. और ट्राइंगल्स में भी 3 साइड्स होते हैं. तो ट्राइंगल इज ए पॉलीगन. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ओके. एंड इन क्वेश्चन नंबर 5C. द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल. यस, ये तो हमने पढ़ा था ना रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. And next is 5D. A line segment joining the center of a circle to a point on it is called a chord. No, this statement is false. देखो मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ और इसकी सेंटर O. ओके, तो क्या है? A line segment joining the center of a circle to a point on it. To circle of a center of a circle to a point on it means ये line joining, ये distance. तो ये क्या कहलाता है? ये तो रेडियस है ना. ये तो क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड अ रेडियस. इज नॉट कॉल्ड अ कोड. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ इन क्वेश्चन 5E. द कोड ऑफ ए सर्कल कैन बी शॉर्टर दैन द रेडियस ऑफ ए सर्कल. ट्रू. ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. मैं ट्रू बताती हूँ क्यों. देखो मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ. ओके, एंड इसकी मैं ये सेंटर ओ रखती हूँ. ओके, द कोड ऑफ ए सर्कल कैन बी शॉर्टर दैन द रेडियस ऑफ ए सर्कल. तो सबसे पहले कोड क्या होती है? कोड होती है लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 पॉइंट ऑन इट. ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल. ओके, ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड. ओके, तो ये कोड देखो, ये कोड तो अभी शॉर्टर है ना, और ये रेडियस, इस रेडियस के कंपेयर में तो ये कोड अभी शॉर्टर है. बट जब कोड होगा ये डायमीटर इज ऑल्सो कोड. डायमीटर इज
द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इस केस में अगर ये कॉर्ड है, ये भी तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है सर्कल पे, है ना। तो इस कोड के केस में तो ये कोड लॉन्गर होगा रेडियस के कंपेयर में, बट इस कोड के केस में ये शॉर्टर होगा रेडियस के कंपेयर में, है ना। तो शॉर्टर भी हो सकता है और लॉन्गर भी हो सकता है। तो द कोड ऑफ ए सर्कल कैन बी शॉर्टर देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके।